सभी भक्तजनों को जय श्री राम। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय। रहस जोर कर पत पग लागी, बोली बचन नीत रस पागी। कंत करच हर सन परिहरहु, मोर कहाति हित ही धरहु। समझुत जास दूत कई करणी, सपट गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नार निज सचिव बुलाई, पटवऊ कंत जो चयूं बुलाई। तब कुल कमल विपन्न दुखदाई, सीता सीत निशा सब आई। सुनऊ नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। मंदोदरी हाथ जोड़कर एकांत में पति रावण के चरणों में विनय करने लगी और नीति रस से पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हो तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमल के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के लिए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण आई घन सरिस, निकुर निशाचर भेक। जब लग ग्रसत न तब लगी, जतन करऊं तज टेक। श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रावण सुनी सटता कर बानी, बीसा जगत विदत अभिमानी। सबय सुभाऊ नारी कर साचा, मंगल मऊ भय मन अति काचा। जो आवई मर कट कट काई, जिये बिचारे निश्चर खाई। कंपई लो कप जाकी त्रासा, तासुनार सभीत बढ़हासा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा और कमजोर है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही बियस ताही उर लाई, चले उस सभा ममताय अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। बैठे हूँ सभा खबर यस पाई, सिंधु पार सेना अब आई। बूझस सचिव उचत मत कहऊ, ते सब हंसे मस्त कर रहू। जीतेऊ सुरासर तब श्रम नाई, नर बानर के लेके माई। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के
उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब से सब हंसे और बोले कि चुप क्यों रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय।